वेलकम टू दर्श ट्यूटोरियल। आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुडविल। ये गुडविल क्या है? गुडविल देखिए क्या होता है, जब कोई भी बिजनेस मार्केट में रन अप करती है तो उसकी प्रॉफिट और सेल्स धीरे धीरे बढ़ती है ना। मान लीजिए कोई भी एक फर्म है तो वो फर्म इस्टेब्लिश हुई। मान लीजिए कोई एक फर्म है तो वो इस्टेब्लिश हुई। स्टार्टिंग में उसकी सेल्स कम होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, उसकी सेल्स ग्रोथ करती है ना। सेल्स ग्रोथ करती है और इसके साथ में उसकी प्रॉफिट भी बढ़ती जाती है, अर्थात मार्केट में उसका नाम हो जाता है, ज़्यादा नाम हो जाता है। लोग उस नाम से प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। उसकी एक इमेज बन जाती है, एक रेपुटेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? रेपुटेशन बन जाती है। मार्केट में एक रेपुटेशन बन जाती है फर्म की। इसी रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं, ठीक है ना। इसी रेपुटेशन, जो नेम और फेम होता है, यानी रेपुटेशन जो होती है, उसी रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं। अब गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसे फील करते हैं, महसूस करते हैं, तब हम इसको क्या करते हैं, इसको वैल्यूड करते हैं। अब वैल्यूड कैसे करेंगे? क्योंकि हमें कोई दिखाई नहीं देती, तो हम इसको मॉनेटरी टर्म में वैल्यूड करते हैं। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा प्रॉफिट होगी मतलब उसकी ज्यादा सेल्स है। जब सेल्स ज्यादा है तो इसका मतलब है उतनी ही ज्यादा उस फर्म की मार्केट में रेपुटेशन है, उतनी ही उसका नेम एंड फेम है। जो जितना नेम फेम है, ठीक है, तो प्रॉफिट के आधार पर इसको हम क्या करते हैं, वैल्यूड करते हैं। अब आते हैं कि कितने मेथड है वैल्यूएशन के। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन? तो हमारे मेथड जो है वैल्यूएशन के वो 4 हैं, ठीक है ना। गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड कितने हैं? 4 हैं। पहले तो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और चौथा हमारा जो निकल के आता है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये 4 मेथड के द्वारा हम किसी भी फर्म की गुडविल को वैल्यू करते हैं। कैसे? सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो इस एवरेज प्रॉफिट, इन 4 मेथड से हम किसी भी फर्म की गुडविल को वैल्यू किया जाता है। वन बाय वन हम आपको इसका वैल्यूएशन बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड वैल्यूएशन। ये क्या है? ये देखिए, यह बहुत सिंपल है और बहुत ही सरल तरीके से इसको लगा सकते हैं। वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। वैल्यूएशन मेथड, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल निकालने का सिंपल तरीका है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड,
ठीक है, गुडविल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब हम एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, तो हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कुल कितने हमारे ईयर्स होते हैं। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट को फाइंड कर लेते हैं, जितने साल की प्रॉफिट है उन सब का टोटल कर लेते हैं, और टोटल करने के बाद हम जितने भी ईयर्स की दी होती है उस नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाती है, और उसके बाद इसी से हम गुडविल निकाल लेते हैं। दिस इज वेरी सिंपल फार्मूला। अब आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस फार्मूले से और देखते हैं। ये हमारा NCERT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर है 121। क्वेश्चन देखिए, द प्रॉफिट फॉर द 5 years ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज। 2013 रुपीज 4 लाख, 2014 रुपीज 3,98,000, 2015 रुपीज 4,50,000, 2016 rupees 4,45,000 and 2017 rupees 5 lakh. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4 years purchase of 5 year average profit. हमको 5 सालों की एवरेज प्रॉफिट दी गई है, ठीक है। इस प्रॉफिट के आधार पर 4 ईयर के परचेज पर हम गुडविल को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा यही तो है, तो हम एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट ऑफ द ऑल ईयर। हम आप टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। 13 की हमारी थी रुपीज 4 लाख प्लस 14 की है 3,98,000, 3,98,000 प्लस 15 की है 4,50,000, 4,50,000 प्लस 16 की है 4,45,000, 4,45,000 प्लस और 17 की है 5 लाख। 17 की प्रॉफिट हमारी है 5 लाख। ये पांचों साल की प्रॉफिट को मैंने ले लिया है। अब अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल की प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5 ईयर की प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। हमारी टोटल कितनी आएगी, 21,93,000 कितनी आ गई, 21,93,000 अपॉन, ठीक है ना, 5। ये हमारी आ जाएगी रुपीज में, क्या, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। 4 लाख 4,38,600 ये हमारी एवरेज प्रॉफिट आ गई। 4,38,600 हमारी एवरेज प्रॉफिट आ गई। अब हमको क्या निकालना है, गुडविल। तो हमको गुडविल का फार्मूला पुट कर देना है। गुडविल का फार्मूला पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारी ये है, एवरेज प्रॉफिट 4,38,600 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया 4 ईयर परचेज, तो 4 इक्वल्स टू, या यूं ले ले, इक्वल्स टू रुपीज हाउ मच, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 00 4 6 24 2 कैरी, ठीक है ना, 4 8 32 एंड 2 34, 3 कैरी, 4 3 12, 3 15, 1 कैरी, 4 5 and there is 17,54,400, ठीक है ना, 17,54,400 ये हमारी क्या आ गई, गुडविल। और यही हमको फाइंड आउट करनी थी। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया था,
आपको 5 साल की प्रॉफिट दी गई है, ठीक है ना, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए गए हैं। तो सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए हमको चाहिए होती है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड आउट की, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हमारी 5 साल की है, 1 2 3 4 5, इन सबको टोटल किया 21,93,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल की है तो 5 तो डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट 4,38,600। नाउ गुडविल में एवरेज चाहिए थी, एवरेज मैंने निकाल ली। तो गुडविल का फॉर्मूला कि एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। कितने 4 ईयर दिए क्वेश्चन में, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारी गुडविल आ जाती है। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड। और सिंपली इसको मैंने लगा दिया है। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा यहां से क्वेश्चन था NCERT का क्वेश्चन नंबर 9121 नंबर पेज पर न्यू बुक का क्वेश्चन है। इसको देख लीजिए। ये अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट्स करें, सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।